और देखिए चलते चलते हम कहीं पहुंच जाते हैं। इससे पहले मैं कोई बातचीत आपको सुनाऊं या किसी से सुनूं, मेरा जो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हर बार ही कह देता हूं, कोई करता तो है नहीं। चलो कोई बात नहीं है, कर देंगे तो अच्छी बातें हम आपको दिखाएंगे। मेरे सामने देवराज जी हैं। देवराज जैन साहब जी, आइए आगे आइए आप। और देखिए जैन साहब हैं, इन्होंने हमको आज इनवाइट किया कि मेरे पास आओ, मैं दिखाता हूँ मैं ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ। तो देखिए देवराज जी जैन हमें अपने उस आश्रम में, उस घर में लेकर जा रहे हैं जहाँ पर वो समाज सेवा करते हैं। देवराज जैन जी सारी ज़िंदगी भर लोगों की सेवा में इन्होंने अपना जो जीवन अर्पण किया है, समर्पण किया है। तो हम धीरे धीरे इनके साथ जा रहे हैं। तो देखिए हमें कहाँ लेकर चलते हैं। तो किसी ने कहा कि देवराज जैन जी जो हैं, इन्हें कोई पूछता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या समाज सेवा कर रहे हैं। लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। लोगों को इनके जो कार्य करते हैं उसी तरह उन्हें भी लोगों को कार्य करना चाहिए। जो देखे जाए जहाँ पर ये इन्होंने भारत विकास परिषद चैरिटेबल होम्योपैथिक डिस्पेंसरी, वो देखे सामने जो पहले जहाँ उस दिन पहले एग्जीबिशन लगी थी मैक वालों की, मैकेनिकल वालों की, मैक ऑटो वालों की। तो उसके सामने ये जब वर्धमान के सामने ये जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, समाधि स्थल 1991 में मुनि रतन सेवा भावी श्री श्यामलाल जी महाराज जी की जो समाधि जहां बनी हुई है। और संचालक जैन मुनि श्याम बिहार चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड लुधियाना वाले हैं जहां पर। और उसके बाद देवराज जैन जी फाउंडर हैं, ट्रस्टी हैं, चेयरमैन हैं, वही इसकी देख रेख करते हैं। दिखाइए नीचे जरा चेयरमैन साहब जो हैं हमारे सामने खड़े हैं, देवराज जी। देवराज जी के बारे में बाद में बातें बताऊंगा, पहले फिर उधर लगाओ जरा सामने। सुभाष चंद्र जैन जी संरक्षक हैं इसके, इनके भाई हैं समाधि सदल के। और उसके साथ हीरालाल गोयल जी ट्रस्टी हैं चौड़ा बाजार वाले, देवेंद्र कुमार अग्रवाल जी ट्रस्टी हैं और साबन बाजार वाले, और महेश चंद जैन जी ये ट्रस्टी हैं। सभी लोग जो इसकी देख रेख करते हैं और जो लोग जहाँ पर सेवा करते हैं, सेवा भावना रखते हैं, देवराज जी का सहयोग करते हैं। देवराज जी बिल्कुल ठीक कहा मैंने? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही कहा ना मैंने। और उसके बाद देखिए वर्धमान पेट्रोल पंप के सामने न्यू कीर्ति नगर चंडीगढ़ रोड है, कीर्ति नगर पड़ता है जहाँ पर। और जहाँ पर जो वादी है, गरीब लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं, जो कारखानों में काम करते रहते हैं। इधर भी लगा दे दोनों तरफ, जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं वो भी दिखाए जाएँ। और देखिए जैन साहब जो हैं इस समय जहाँ हमारे सामने खड़े हैं, जैन साहब जी पटियाला से लुधियाना शहर में 1964 में आए। सिर्फ इन्होंने पेप्सू रोडवेज में 4th क्लास में जो अपना ज्वाइनिंग किया था, ये जाने के चाय पिलाने का काम, छोटा मोटा काम, फाइल इधर करनी उधर करनी, जिनको हम चपरासी भी कह देते हैं, वो कार्य इन्होंने शुरू किया था 1964 में। और बढ़ते 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 1964 लुधियाना से 1956 में हुई थी आपकी ज्वाइनिंग? हाँ, एक 56। हाँ 56 में 1956 में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। और 64 में इनकी ट्रांसफ़र लुधियाना में होगी पेप्सू रोडवेज में। और उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और फिर देखो उधर लगाओ सामने 1991 में, 1994 में ये रिटायर हुए, 1994 में रिटायर हुए ना, 95 में रिटायर हुए। तो फिर देखे जहाँ पर 91 में इन्होंने जहाँ पर समाधि स्थल बना दिया। जब मुनि रत्न सेवा भावी श्री श्यामलाल जी महाराज कौन थे? ये मेरे पिताजी थे। ये 20 साल इन्होंने वो अपने धर्म को पाला है। उसके बाद 20 साल के बाद उनकी यहाँ पे समाधि बनाई है। और 20 साल तक उन्होंने सेवा की। परिवार हुआ, परिवार को पूरा करने के बाद, परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के बाद फिर वो जैन समाज में चले गए। और जैन समाज में उन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया। और हाँ, जैन धर्म की उन्होंने सेवा की। और श्यामलाल जी जब पूरे हो गए तो उनकी समाधि स्थल जहाँ पर बना हुआ है। और उनके जो पुत्र हैं देवराज जैन जी, आज भी जैन समाज के जो पथ, जो उनके जो मार्गदर्शक है, उन्हीं के अनुसार यहाँ कार्य कर रहे हैं। तो देखिए हम आगे थोड़ा थोड़ा आपको लेके चलते हैं जहाँ पर देवराज जी क्या क्या कुछ कर रहे हैं, कैसे लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये हम ही दिखाएंगे और कोई नहीं दिखाएगा। हम पहले ही आपको कई बार कहते हैं कि हम वो दिखाते हैं जो कोई नहीं दिखाता। 84 ईयर के हो चुके हैं देवराज जी। और देखिए जहाँ पर इन्होंने स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी एम श्री रामदास बांसल होम्यो चिकित्सालय, डॉक्टर गौरव सिंह जी जहाँ पर आते हैं, जो कलकत्ता से पढ़कर आए हैं, जो दंत चिकित्सक हैं और डेंटल जो क्लिनिक खोला हुआ है, चिकित्सालय है जो जहाँ पर इस समय। और थोड़ा सा आगे चलिए, जहाँ पे इधर मैं आता हूँ थोड़ा सा। और देखिए जहाँ पर श्रीमती सावित्री देवी एवं श्री बलायती लाल दंत चिकित्सालय,
और देखिए चिकित्सालय जहाँ पर अभी कभी जो अपना जाओगे, राजस्थान में जाओगे, यूपी में जाओगे, बिहार में, वहाँ चिकित्सालय लिखा जाता है। जब दरवाजा खुलता है, जब बंद ही है, जब बंद होता है तो इधर से दिखाते हैं जहाँ OPD वगैरह बनी हुई है। और देखिए जहाँ पर एक्सरे मशीन भी है, दंत वाला है, जहाँ पर ये मशीन है जो दांत वगैरह को जो ये ठीक वगैरह करते हैं। तो उधर देखिए फ़ोटो लगी है मुनि महाराज की, श्यामलाल जी की फ़ोटो लगी है वहाँ पे। देखो कौन कौन से गुरु हैं बताइए, कैसे गुरु ने? सतेंद्र मुनि जी महाराज साहब हैं वो, हाँ वो उनके गुरु हैं। उनके गुरु हैं यहाँ पर। तो ये देखिए जहाँ पर भी, जहाँ बलैती लाल जी की फ़ोटो है और सावित्री देवी की फ़ोटो जहाँ पर लगी हुई है। ये कौन है? सावित्री लाल और बलैती। ये कोई परिवार है सेवा करने का। और यहाँ पर ये सेवा जो सहयोग करते हैं जहाँ पर, क्योंकि खर्चा भी पड़ता है ना जहाँ पर जो भी है। तो समाधि स्थल सिर फिर दिखाइए, हम अब समाधि स्थल की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे करके, और हम आपको लेकर चलते हैं उस समाधि स्थल की तरफ। देखिए हमने जूते पहने, हमें जूते भी उतारने पड़ेंगे, उसके बाद हम प्रवेश कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर जो शू है उसको उतारेंगे, तो उसके बाद फिर हम आपको समाधि स्थल की तरफ लेकर चलेंगे। और देखिए इस समय हम आपको दिखा रहे हैं सेवाभावी श्री श्यामलाल जी महाराज। जन्म स्थान इनका सुनाम था। सन 1914 में ये इन्होंने जन्म लिया था, और दीक्षा स्थान कोटा बूंदी राजस्थान में था। और सन 1966 स्वर्गवास रुधान लुधियाना 1986 में 1986 में ये यहाँ से परलोक को सुधार गए। और इन्होंने जितना भी अपना 20 वर्ष दीक्षा लेने के बाद जैन समाज की सेवा की, क्योंकि जैन समाज के जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, बहुत ही अच्छे हैं, इंसान को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। क्योंकि आज भी देखोगे लुधियाना शहर में ज़्यादातर जितने भी स्कूल या जितने भी हॉस्पिटल वगैरह हैं, तो जैन समाज उसी में अपना योगदान देता है, दान देता है। जैन समाज में ये सबसे बड़ी एक खूबी है, ये उनकी भावना है कि जो इंसान है उनकी सेवा की जाए। सेवा भावी श्री श्यामलाल जी सेवा करते करते दुनिया से चले गए, लेकिन उनके सुपुत्र मेरे सामने खड़े हैं। देवराज जी जो जहाँ पर 1964 में आए थे, जो पेप्सू रोड में काम करते थे, रिटायर हैं, पेंशन आती है, लेकिन 2 वर्ष पहले इनके जीवन साथी, इनकी पत्नी का देहांत हो गया। लेकिन फिर भी ये कहते हैं 84 ईयर के हैं कि आज भी मेरे में जितना भी दम है, जितने भी मेरे में सांसें हैं, मैं उन सांसों से और ये जो मेरा शरीर है उससे ये समाज की सेवा करूँगा। लेकिन ये सिर्फ आज यही कहना चाहते हैं कि आप मेरी ये जो जगह है ये भी समाज की है, और ये जो शरीर है ये भी समाज का है। यहीं पर ये शरीर पैदा हुआ था, यहीं सारी सांसें जो हैं हवा में चली जाएंगी। ये जो शरीर है जो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन अच्छा करना चाहिए। अच्छा करने के लिए ये जतन कर रहे हैं। मेरे को बताया कि आप आइए, इनसे मिलिए, तो मैं इनसे मिलने के लिए जहाँ पर आ गया। तो देखिए जहाँ पर ये जो इस समय समाधि स्थल है जहाँ पर, और देखिए ये रतन श्यामलाल जी महाराज हैं। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए, इसको रंजन जी को कहते हैं मेरे साथ खड़ी है आप, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि वो उनको साथ लेकर आए हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप साथ खड़े हो जाइए, कोई फ़र्क नहीं है। हमारे लिए तो सभी बराबर हैं, सभी प्राणी एक जैसे हैं। अगर आपने हमको बुलाया है जहाँ पर, वो आपको प्यार से कहते हैं कि आप आ जाइए, क्योंकि उनको मेरे को तो जानते ही नहीं है, वो आपको जानते हैं। आपने हमें जहाँ बुलाया है, तो हमारे से ज़्यादा आप उनको प्रिय हैं, क्योंकि उनके आप यहाँ पर हमें लेकर आए हैं। और देखिए जहाँ पर इनके पिताश्री हैं, जहाँ पर देवराज जी के, जिन्होंने समाज सेवा के लिए जैन धर्म की दीक्षा ली कोटा बूंदी में राजस्थान में। और आज देवराज जी ने चाहे जैन समाज की जो दीक्षा नहीं ली है, लेकिन वो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे जैसे जो प्राणी हैं, हमारे जैसे लोग हैं, उन्हीं की तरह वो सेवा कर रहे हैं। जहाँ पर वो क्या क्या करते हैं, दंत चिकित्सालय चला रहे हैं, जहाँ पर सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, जो भी कुछ होता है। ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी कराते हैं ये, आज से नहीं, इनको 1991 से लगे हुए हैं ये। और ऊपरी हम दिखाते हैं जहाँ पर जो कुछ ये कर रहे हैं, जहाँ पर जो बच्चे जब छुट्टियाँ वगैरह होती हैं, जहाँ पर वे जो हॉलीडे होता है, वहाँ पर भी ये कैंप वगैरह लगाते हैं। देखिए फिर कहते हैं कि दान आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, आप कुछ देंगे, कुछ सेवा देंगे, वो सेवा आपकी यहीं पर जो बच्चों पर ही खर्च की जाएगी। ये पेंशन जो आती है वो भी यहीं पर खर्च करते हैं। इनकी 4 बेटियाँ हैं, 1 लड़का है, वो भी इनको पूरा सहयोग करते हैं। तो देखिए हम धीरे धीरे करके, ये देखिए नमो ओंकार मंत्र लगा हुआ है यहाँ पर, नमो आर्यनम, नमो सिद्धानम, नमो। देखिए आप थोड़ा सा बताइए, हमको थोड़ा सा बताइए, नमो मंत्र पढ़िए आप यहाँ पर।
नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो उबझायानं नमो लोए सब साहुनं ऐसो पंच नमोकारो सब पाप पनासनो मंगलानंच सबे सिंह परमम हवै मंगलम। मैं 1 मिनट के लिए आपकी भावना, मेरी भावना दिल की क्या है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। आप, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निज प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको सब दीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके सम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित रहे, उन्हीं जैसी चर्याओं में चित सदा अनुरूप रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन बनता पर न लुभाऊं, संतोष अमृत पिया करूं। हंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, स्वर्ल्य सत व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा सोत्र बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्गताओं पर श्रोभ नहीं मुझको आवे, सौम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी प्रिय नदी हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हूँ नहीं कृति धन कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे निज दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही वह या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। होकर सुख में मगन न भूले, दुख में कभी न घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। रहे अडोल अंक निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट योग में अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के,
कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म सफल पावे। इति बीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्म अनिष्ट हो कर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा फैले धर्म में, सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। अप्रिय कुटक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख। बोला भगवान महावीर स्वामी की जय। और देखिए इन्होंने अपनी मन की भावना को इस समय प्रकट किया हमारे सामने। क्रोध, मोह, लोभ, लालच सभी कुछ इन्होंने जो चालीसा जो हमारे सामने जो एक राग गाया है, जो एक प्रार्थना की है, जो हमें सुनाया है, इसमें सभी कुछ बता दिया इन्होंने। क्या था जी, आप कहना चाहते हैं कुछ, मेरे को बताइए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये जो भावना है वो जब भी कोई प्राणी मरता है, जैन धर्म का कोई मरता है, उसमें कोई भी ग्रोड वगैरह कोई पाठ वगैरह कुछ नहीं होता। जिस दिन वो मरता है अगले दिन उसका भोग डाल देते हैं। सिर्फ यही मेरी भावनाएं बोलते हैं, उसके बाद और कुछ नहीं करते। उस दिन उसका खाना वगैरह वहीं पे बन जाता है, उसका को खिलाते हैं। और देखिए जैन धर्म में ये कहते हैं कि ये जिस दिन डेथ होती है उस दिन अगले दिन सभी कुछ वो आरम्भ कर देते हैं। उसी दिन खाना वगैरह सब कुछ, कहते हैं कि जाने वाला चला गया, लेकिन हम जो संसार में अच्छा कार्य करें, क्योंकि जाना तो हर किसी ने है। और उससे अगले दिन समाज में, जैन समाज में जो कार्य आरंभ हो जाता है, वो जैसे आम जिंदगी होती है उसी तरह जीना शुरू कर देते हैं। जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ पर लालच, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ छोड़ दिया जाता है। और ये भी सब कुछ छोड़ के जहाँ बैठे हैं इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, लाला देवराज जी जैन साहब हमारे सामने हैं। उनके फादर साहब जो श्यामलाल जी हैं वो भी हमारे सामने है, और इनकी चरण पादुका जहाँ पर हैं। और देखिए ये उनकी समाधि है जहाँ पर उनका संस्कार किया गया होगा। हाँ, क्योंकि हमारे संस्कार किया जाता है हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, तो उसके बाद समाधि वहाँ पर बना दी जाती है जहाँ पर संस्कार किया जाता है। तो देखिए जहाँ पर इस समय ये इन्होंने जहाँ समाधि बनाई हुई है। और इसके बाद हम और दिखाते हैं क्या क्या जैन अपना देवराज जी करते हैं अपने कुटिया में। और देखिए देवराज जी जहाँ पर ये देखें मेहंदी के कलर, जहाँ पर ये ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, मेहंदी डिजाइन है ये। और ब्यूटी पार्लर का जो जहाँ पर इस समय ये मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं, और जो ये कोर्स है जहाँ पर ये बच्चों को बहुत ही यानी कि फ्री करवाते हैं, ये थोड़ा बहुत चार्ज लेते हैं। तो देखिए जहाँ पर यही देख रहे हैं जी, मेरे साथ पुरुषोत्तम दास जी हैं। धीरावा जी ने बताया देवराज जी जो है जहाँ पर जब समाधि सदल की सेवा करते हैं उस समय उन्होंने बताया कि ये जो हमारे पुरुषोत्तम जी हैं यहीं पर इंचार्ज हैं। वो चाहे ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाते हैं, चाहे वो स्टिचिंग का, कढ़ाई का कोई भी कोर्स हो, ये देख रेख जो ये संस्था है जहाँ पर इनके ही सहयोग से, इनके प्रयास से, इनके जाने के जो सेवा भावना है उसी के द्वारा चलती है। कितने बच्चे आते थोड़े को इतने? साढ़े को 20-25 बच्चे भी हो जाते हैं। 20-25 बच्चे आ जाते हैं सुबह शाम, यानी कि छुट्टियों में बहुत ही बच्चे हो जाते हैं। छुट्टियों में 50-50 हो जाते हैं, 100 बच्चा हो जाता है जब छुट्टियां होती हैं। लेकिन अभी छुट्टियां नहीं हैं, रेगुलर में भी 20-30-40 बच्चे जहाँ आते हैं। तो उसके बाद जो बच्चे गरीब घर आते इन्हें सारे हैं। हाँ जी, बहुत यानी गरीब फैमिली के बच्चे, बहुत गरीब, बहुत लेबर करने वालों के बच्चे जहाँ पर हम अभी दिखाते हैं, बच्चे भी आपको दिखाते हैं। इसमें क्या है, वैसे स्टोर है ये। हाँ, तो देखिए जहाँ पर ये देवराज जी हैं और ये कुंवर रंजन सिंह जी हैं जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया है। कहते हैं बाबू जी आपकी सेवा बहुत करेंगे। मैंने कहा हम तो सेवा परमात्मा की करते हैं, हमारी सेवा कौन करेगा, हम तो खुद सेवा करने के लिए आते हैं। पुरुषोत्तम लाल जी आपको कितने साल हो गए यहाँ पर? मेरे को 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए यहाँ पर। मियाँ बेबी, दोनों मियाँ बेबी, दोनों मियाँ बेबी यहीं पर। हाँ, मेरे बच्चे भी सिखाते थे यहाँ, मेरे बच्चे भी सिखाते रहे सिलाई बच्चे यहाँ। भी इनके सिखाते रहे यहाँ पर, सिलाई, कढ़ाई, मेकअप वगैरह मेकअप का कोर्स करवाते रहे। मिसेज भी कराते। आप यानी कि पहले क्या करते थे इससे?
मैं पहले हौजरी मास्टर थी, फ्लैट हौजरी मास्टर, में काम करते थे। देखिए जी, हौजरी लेबर जॉब से। लेबर करते थे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, वहाँ से यहाँ पर भी आ गए। ये सेवा सबसे बढ़िया है। और देखिए ये देवराज जी से मिलकर यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। चलो दिखाइए, हम आपके बच्चे दिखाते हैं जो इस समय बैठे हैं कुछ यहाँ पर। तो हाँ, और देखिए इस समय हम आपके सामने देवराज जी जो ट्रस्ट है इसको चला रहे हैं, इसके चेयरमैन हैं समाधि सतलज जी। ये जगह है इनके पास 150 गज जो इन्होंने अपनी मनी से खरीदी थी 1991 में, जब ये रिटायर नहीं हुए थे, पैसा इन्होंने खर्चा। तो उसके साथ जो 300 गज जो फालतू जगह जो लगी हुई है इनके एडजॉइनिंग है, वो भी इन्होंने परचेज कर लिया है पैसे खर्च करके अपने पॉकेट से। और जितना भी इनको पेंशन वगैरह आता है वो यहीं पर लगाते हैं। उसी से ये पेंशन से ही ये जो जहाँ खर्चा चलता है। देखिए जहाँ सभी बच्चे जो बैठे हैं किस तरह जहाँ इस समय जो क्लास चल रही है, क्योंकि इस समय 5 बजे का समय है। तो लेकिन ये जो स्लम एरिया है जहाँ पर ये गरीब बस्ती है, जहाँ पर ये जो बच्चे हैं जहाँ पर इस समय जहाँ पर ये कढ़ाई सिलाई सीखने के लिए आते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि सभी ने मास्क पहने हुए हैं, क्योंकि स्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये रूल कि आप मास्क के बिना जहाँ नहीं आ सकते। और जब धीरे धीरे जब सिलाई मशीन चलती है ना, जब घुमाई जाती है फिर की, तो ये स्टिचिंग होती है। और देखिए चलाइए, आप सभी चलाइए, देखिए चलती है मशीन तो सिलता है कपड़ा। और देखिए जहाँ पर ये सिलाई मशीनें हैं इनके पास। हाँ, तो अभी हम पूछेंगे भी, पहले हम दिखा दें कैसे मशीन चलती है। बच्चों को आजकल पता ही नहीं है कि सिलाई मशीन कैसे चलती है। CBSE स्कूल में पढ़ते हैं, उन्होंने तो सिलाई मशीन के बच्चों ने तो देखी नहीं है। और देखिए जहाँ सिलाई मशीन, देखिए पुरुषोत्तम और उनकी वाइफ दोनों ही यहाँ पर देखते हैं। और देखिए यहाँ पर किस तरह ये कटिंग सिखाया जाता है। यहाँ पर ये लिखा जाता है इसके ऊपर, ये ऐसे कटिंग कीजिए, डायग्राम बनाया जाता है, उसके बाद ये स्टिचिंग सिखाया जाता है। जहाँ पर ये कि विवेकानंद स्वामी जी महाराज के ऊपर फोटो लगी है। कहते हैं आप जो दान करते हो या किसी को भूखे को रोटी देते हैं, कब तक देते रहोगे, उसे इस काबिल बनाओ कि वो काम करके खाए। विवेकानंद जी ने कहा था, और ये देवराज जी काम करके इन्हें खाना सिखा रहे हैं। देवराज जी कहते हैं कि काम करके खाओ। कब तक हम लोगों का पेट भरते रहेंगे दान दे देकर, पैसे दे देकर? उन्हें अपने पाँव पर खड़ना होने के लिए इंसान बनाओ। तो पुरुषोत्तम जी उनकी वाइफ दोनों जहाँ पर हैं बच्चों को सिखाते हैं जहाँ पर ये। और देखिए जहाँ पर इस समय ये जो मशीन चल रही है। और देखिए कपड़े ये अपने घर से लाते हैं बच्चे जो होते हैं। और देखिए ये मैं इनसे पूछ लूँगा वहाँ। और देखिए चल पड़ी है सिलाई मशीन, कपड़ा इनका होता है। टोटे जो होते हैं छोटे छोटे घर से लाते हैं, जहाँ सिलाई मशीन चलाना सीखते हैं जो बच्चे, अपने पाँव पर खड़े हो जाते हैं। और देवराज जी देखिए सामने बैठे हैं जो सभी जज कर रहे हैं। कहते हैं ज़िंदगी में आए थे कुछ करके जाएंगे। अरे तमन्ना होती है, कितने इंसान हैं लुधियाना शहर में देवराज जी की तरह, जिन्होंने अपने पैसे से ये जगह खरीदी और अपने पिताश्री का जो समाधि जहाँ बनाया उसकी सेवा कर रहे हैं। और उस स्थान पर लोगों की सेवा कर रहे हैं कि लोग आएँ कुछ सीख के जाएँ। और मेरा ख्याल है 25 साल में जहाँ से हज़ारों बच्चे जो सीख के चले गए होंगे जहाँ से, क्योंकि कितने सीख रही थी, उनके बच्चे भी सीख के जा रहे हैं। और देखिए जो पहले लेडी थी जैसे जे हैं, तो उनके बच्चे भी जहाँ सीखने के लिए आने शुरू हो चुके हैं। उनके बच्चे भी जहाँ सीखने के लिए आते हैं, यानी कि 25-30 साल हो गए इनको जहाँ पर ये सेवा करते हुए। कुछ लोग आते हैं दान देते हैं, कुछ नहीं देते, ये किसी को कहते नहीं हैं, लेकिन लोगों को खुद चाहिए। कुछ लोगों ने आजकल ऐसा बिजनेस बना रखा है, NGO वालों ने, कहते हैं हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे पास 5000 बच्चे हैं, 10,000 बच्चे हैं, लेकिन बच्चा उनके पास कोई नहीं होता। और वो जो कॉर्पोरेट कंपनियां उनसे वो 5-5 हज़ार रुपये बच्चा ले रहे हैं। यह भी एक NGO वालों ने बिजनेस बना लिया। लेकिन जहाँ देखिए आप हकीकत देखिए, जहाँ पर आगे ये कोई फ़ोटो में अखबार में ये नहीं देते फ़ोटो कि हमारे जहाँ चल रहा है। ये गवर्नर साहब को नहीं बुलाते नाम देने के लिए। जब किसी लाला जी को ना, बड़े कंपनी वालों को गवर्नर नाम देता है ना, वो वहीं पैसे देते हैं, वहीं दान देते हैं। उसी कॉर्पोरेट कंपनी वाले वहीं दान देते हैं। ये गवर्नर से उन्हें शील्ड मिलता है, वो तब 5-5 हज़ार रुपये 100 बच्चों की फ़ीस देते हैं, 50 बच्चों की फ़ीस देते हैं। लेकिन इनकी फ़ीस जो है हमारे यहाँ देवराज जी अपनी पेंशन से दे देते हैं, जो 8-10 हज़ार रुपये इनको पेंशन आती होगी।
और देखिए उसी पेंशन से जो चल रहा है, जहाँ पर कारपोरेट की तरफ से मदद नहीं है, और जहाँ पर जो दान देते हैं उनकी अखबार में फ़ोटो नहीं छपती, उनका वो गवर्नर साहब आकर या कोई डीसी साहब आकर या बड़े बड़े मिनिस्टर साहब आकर किसी को, जो लाला लोग होते हैं वो कहते हैं हमें गवर्नर साहब ने देखो दिया सर्टिफिकेट दिया कि हमने सेवा की समाज की, लेकिन जहाँ गुमनाम सेवा, उनका नाम वो परमात्मा के उस द्वार पर लिखा जाता है, उस रजिस्टर में लिखा जाता है कि इस इंसान ने ये सेवा की थी, गुमनाम सेवा होती है ये। और ये देखिए किरिंदर लता जी मेरे सामने है, जो बच्चों को जहाँ स्टिचिंग सिखाते हैं। और देखिए यहाँ पर ये दिखाइए थोड़ा थोड़ा, 1 मिनट, ये देखिए पहले स्टार्टिंग से दिखाइए, ये पहले जो उन्होंने बना रखी है जो फाइल है, प्रैक्टिकल जो करते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये बच्चे हैं जिन्होंने ये सब ये मशीनों के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद ये सीजर बनाया गया है, और उसके बाद ये सारा जितना भी है तेल वगैरह जो होता है मशीन का, पेंसिल वगैरह होती है, और जो स्केल वगैरह होता है, जो झांगिया होता है। और दिखाइए उसके बाद ये देखिए सादा कच्छा होता है, जो हिप में आने वाला कच्छा होता है, जो अलग अलग सादी फ्राक है जहाँ पर। और देखिए उसके बाद अम्ब्रेला, और उसके बाद हिम वाला पेट कट, और हिप वाला पेट कट, पॉकेट वाला हो गया, कली वाला हो गया। और देखिए सब चीज़ें देखिए कितना बच्चों ने बनाया है, छोटे छोटे जोड़ जोड़ कर ये कागज़ वगैरह देखिए यहाँ पर। और देखिए ये डायग्राम भी बहुत अच्छी लग रही हैं। और धीरे धीरे दिखाइए, वाह जी वाह, ये देखिए डायग्राम बनाना सिखाते हैं ये बच्चों को। और देखिए यहाँ पर ये स्टार वगैरह लगा कर इन्होंने सजाया है इसको, उन्हें कोई देखने के लिए ना आता, उनको प्रैक्टिकल जो कोई ऐसा नहीं है, उन्हें खुद ही सिखाते हैं कि ऐसे जो बड़े बड़े जो ITI वगैरह हैं वहाँ पर जो टीचिंग वगैरह के कोर्स करते हैं ना बच्चे, उनसे ज़्यादा जहाँ पर सिखाया जाता है। देखिए ना आप, वाह जी वाह। और देखिए ये जो सब लोग हैं लेबर क्लास के हैं, जो माइग्रेंट लेबर है जहाँ लुधियाना शहर में होजरी का काम करती है, उनके बच्चे हैं जहाँ पर ये। और ये सभी लोग देखिए बहुत अच्छा है, लता जी बहुत अच्छा है जो आप बच्चों को सिखाती हैं। और आपके पति देव भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परसोत्तम लाल जी। और सबसे बड़ा जो इस समय समाज सेवा कर रहे हैं देवराज जी हैं। देवराज जी कुछ कहना चाहते हैं मेरे को? देखिए देवराज जी अभी और कुछ बोलेंगे, पहले उन्होंने बहुत बड़ा भजन सुनाया था हमको जो दुनिया के बारे, तो मेरी भावना इनकी भावना को सुनिए क्या कहते हैं जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो हमारी संस्था है, जो हमारे ट्रस्टी हैं, उनकी वजह से ये सारा ही जो मैं चल सका हूँ। मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मेरे साथ ही हमारे SP ओसवाल बर्धमान मिलके जो मालिक हैं, वो उनकी देख रेख में ये हमारे चीफ पार्टनर हैं। उनकी मिसेज हमारी चेयरमैन है, और हमारे चौड़े बाजार में हमारे हीरालाल गोयल हैं, वो हमारे प्रधान हैं। और हमारे देवेंद्र अग्रवाल अमृत इलेक्ट्रिक वाले, वो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। कैशियर हमारे महेश जैन हैं, जिनकी हौजरी का काम है। मैं अकेला कुछ नहीं है, मेरा अकेले से कुछ नहीं हो रहा। पहले तो अकेले थे, चलते चलते कारवा बन गया। अब चलते चलते और लोग आपसे, हाँ, आप अब मेरे साथ, अब कुंवर जी मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हो, मेरे साथ हो, मुझको कोई है नहीं, अपने आप ही काम चलेगा। और देखिए जो कहते हैं कि अकेला तो चला था, लेकिन साथ में मेरे और भी मिलते गए। ओसवाल जी का नाम लिया इन्होंने, वर्धमान के सामने इनका ये जो इस समय ये इंस्टीट्यूट बना रखा है समाधि स्थल पर, जहाँ पर ये ट्रस्ट की तरफ से ये जो वहाँ काम सब चल रहा है जो सिखाने का। तो इन्होंने पहले बताया था कि श्रीपाल ओसवाल जी जैन साहब जो है हमारी चेयरमैन है, उनकी जहाँ पर अपना क्या है, उनकी मिसेज है, वो हमारी चेयरमैन है वो। जहाँ पर इस समय जितने बच्चे देखे जाए बड़े बड़े होकर जहाँ जाएंगे तो ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाके अच्छी तनख्वाह पर काम करेंगे, ये अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे ये बच्चे जितने भी हैं। और जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वो 39 सेक्टर है उस वक्त उस तरफ, और उसके सामने ही मोती नगर पड़ता है, बहुत पुराना एरिया है लुधियाना शहर में। और ये 39 सेक्टर बनने 32 सेक्टर बनने से पहले मोती नगर का एरिया था। और ये देखिए क्वार्टर है जहाँ पर ये लोग दिखाइए, यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, जहाँ पर ये क्वार्टरों की लाइन लगी हुई है, लेकिन साफ़ सुथरे हैं। ये बेड़े होते हैं जो बेड़े बोलते हैं, जहाँ पर ये सब लोग जहाँ पर इस समय बेड़ों में रहते हैं। और देखिए वहाँ पर भी हम आपको दिखाते हैं, उधर दिखाइए थोड़ा सा। और देखिए ये सब बेड़े हैं जहाँ पर 20-20, 50-50, 100 लोग रहते हैं एक बेड़े में। तो ये जो इस समय हम खड़े हैं, ये वर्धमान के सामने जो न्यू कीर्ति नगर है उसमें ये इलाका बना हुआ है, ये एरिया बना हुआ है। तो जहाँ पर देखिए होजरी का काम भी, जहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया था कि लुधियाना में होजरी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरर हैं होजरी गारमेंट के। ये देखिए होजरी का सामान इसके ऊपर अपना लदा हुआ है, जो स्टिचिंग करती है कोई घर वाले, तो कुछ इसको प्रेस करते हैं, कुछ इसको धुलाई करते हैं। देखिए वो अभी लेके जा रहा है घर में, देखिए जा बैठ के जा, या किसी को देने जाएंगे। घर घर में ऐसे सिलाई होते हैं ये, क्योंकि ये हब है लुधियाना शहर होजरी का, तो जहाँ पर ये सब काम होते हैं। तो देखिए हम आप दूर तक आपको दिखा रहे हैं सब कुछ। तो
देखिए जहाँ पर इस समय हम आपको लेकर आए हैं न्यू कीर्ति नगर में, और देखिए न्यू कीर्ति नगर ये दूर दूर तक ये जो गवर्नमेंट का एरिया है, कलाडा का एरिया है, और यहाँ पर ये जो बस्ती बनी है, ये जो इलाका है, ये जो आबाद हो चुका है, ये स्लम एरिया के नाम से जाना जाता है। पिलाने के लिए जब ऊपर से नीचे आ रहे सीढ़ियाँ चढ़ के तो गिर गए ये बीच में, जरा सी भागे भागे के कहते हैं मैं आपको पानी पिलाए बिना जाने नहीं दूंगा। और देखिए ये कुछ यहाँ पर ये कोल्ड ड्रिंक पर हमारे लिए ले गए। बाबा जी आप देवराज इतनी मेहनत मत कीजिए, हम बड़ी बड़ी जगह पर बड़े बड़े जैन समाज के लोगों के पास जाते हैं, करोड़पतियों के हम दर्शन करते हैं, हम उनसे चाय पानी नहीं पीते, तो आप तो यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम आपसे क्या लेंगे? चाय पानी नहीं पिला रहा, ये तो मैं पीऊंगा आपके साथ। नहीं बात पियेंगे, बात नहीं, आप कोई तकलीफ मत कीजिए, हम तो चलते चलते जहाँ पर आ गए हम जहाँ चलते चलते चले जाते हैं, कुछ ना कुछ वीडियो बना देते हैं। नहीं, चलो कोई बात नहीं, आप लोग तकलीफ मत कीजिए, आप गिरिए चोट लग जाएगी आपकी। 84 जे रहे भागे भागे गए और दे दुकान से जेल हमारे लिए बिस्कुट लेकर आए। देखिए देवराज जी कह रहे हैं कि जो लोग हैं धर्म के नाम पर, देखिए सेवा के अलावा जो लोग दिल में बेईमानी रखकर काम करते हैं वो पाप कमाते हैं। पाप जो है भगवान के वो दरबार में लिखा जाता है, पुण्य और पाप वहाँ से लिखा जाता है। वो कहता है तू कर पाप, नाम चमका, अपने फ्लैक्स बोर्डों पर ना लिखा, बड़े बड़े अपने अखबारों में पैसे लेकर लोगों से अपना जो फ़ोटो लगवा और बड़े बड़े अफसर लोगों को बुलाकर अपना जो नाम रोशन कर, लेकिन नाम रोशन तेरा जहाँ तो हो जाएगा, लेकिन ऊपर तेरा वो लेखा लिख रहा बैठा धर्मराज के दरबार में तेरा लिखा जा रहा है, तो क्या कर रहा है, तेरे पाप में क्या खोट है वो सब जानता है। लेकिन देवराज जी कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ जो भी है सेवा भावना थी। रिटायरमेंट से पहले ही इन्होंने ये 1991 में जगह ली, 1995 में रिटायर हो गए, तब से जहाँ लगे हुए हैं, और 84 ईयर की इनकी उम्र है। और ये जहाँ पर जो कहते हैं प्रेरणा मेरे से लो, मेरे को देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आप भी यही करिए, समाज के लिए जो करोगे भाई आपके साथ जाएगा। जिस दुनिया में लोग आते हैं चले जाते हैं, ये संसारिक यात्रा है, लेकिन अच्छा कर जाओगे तो आप जो हमारे बच्चे हैं आगे अच्छा होगा, हमारा समाज अच्छा होगा, हमारे लोग अच्छे होंगे और हम शांति से जी सकेंगे। अगर हम बुरा करेंगे तो बुरे लोग ही पैदा होंगे, तो एक दूसरे को झपटेंगे, लूटेंगे, मारेंगे, तो हमारा अशांति में मान निकलेगा, हमारा समय अशांति में गुजरेगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे सभी लोग। लेकिन देखिए ये मेरे साथ साथ इधर देखिए थोड़ा सा चोट लगा है इनके गोडे के ऊपर, ये दिखा नहीं रहे, मेरे को बता नहीं रहे, थोड़ा सा हिलाते हैं बीच बीच में, तो मेरी निगाह इनके ऊपर भी है। और देखिए ये हमारे लिए बिस्कुट लेकर आए हैं, भागे भागे गए। और देखिए ये माजा भी लेकर आए हैं हमारे लिए। देखो अरे भाई देवराज जी ये आपको क्या थी ज़रूरत इस सब करने की? मैं अपने लिए लाया, आपने नहीं, हम तो देखिए आप लोगों की सेवा के लिए जहाँ पर आए हैं, तो हमारा जो और नहीं परमात्मा देख रहा है, कहता है यार तुम तो जो माजा पीने के लिए जहाँ पर आए थे, सेवा करने के लिए थोड़ी आए थे। चलो ठीक है हम लेते हैं थोड़ा सा प्रसाद आपका। और देखिए मेरे साथ देवराज जी बैठे हैं। अभी हमने आपको दिखाया कि जहाँ पर ये जो समाधि स्थल है, जहाँ पर जैन समाज के इनके फादर अनुयायी थे, उन्होंने भी दीक्षा ली, संत थे वो, दीक्षा ली उन्होंने। दीक्षा लेने के बाद और समाज सेवा की, तो आज उनके सपुत्र देवराज जी जहाँ पर समाज सेवा कर रहे हैं। क्रोध से इंसान को जीता नहीं जा सकता, लालच से इंसान कुछ नहीं कर सकता। सभी प्राणी हैं, हम जहाँ प्राणी पैदा हुए हैं, जो इंसान हैं वो सब प्राणी हैं। हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे के ईर्ष्या करेंगे या एक दूसरे से हम कहेंगे कि मैं उससे ज़्यादा अमीर बनना चाहता हूँ, वो कहता है उससे ज़्यादा अमीर बनना चाहता हूँ, आपके साथ नहीं जाएगा, आपके साथ नेकी जाएगी। नेकी क्या होती है? जब हमारा समाज अच्छा होगा। हमें समाज अच्छा बनाना है, जो बच्चों को सिखाना है, बच्चों को पढ़ाना है। देश अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा, हम लोग अच्छे होंगे, तभी हम अपना जो संसार में अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। भाई हमारा तो जो हिंदुस्तान है वो शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, विश्व के लिए काम करता है, दुनिया के लिए काम करता है। ये हिंदुस्तान एक ऐसा था, लेकिन आज हम दूसरे मुल्कों की तरफ देख रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, हम अपनी जो सेवा भावना को भूल गए हैं, अतिथि को भूल गए हैं। नहीं तो अतिथि किसी के घर से भूखा नहीं जाता था, हर इंसान एक दूसरे की मदद करता था जब ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। अब फिर हमें दोबारा हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया हम तभी बनाएंगे, अपनी सोच बदलें, अपना दिखावा छोड़ें। फ्लैक्स बोर्डों पर बड़े बड़े नाम लिखकर अपने फ़ोटो लगाने से आप समाज नहीं बदल सकते। वो आपका एक अधर्म है, यानी कि धर्म के नाम पर आप अधर्म कर रहे हैं, अपना नाम चमका रहे हैं लोगों से पैसे लेकर। वो अधर्म है, धर्म नहीं है। अखबारों में फ़ोटो देते हैं, किसके पैसों देते हैं, वो धर्म है नहीं है, अधर्म है। वो परमात्मा देख रहा है, शंकर भोले देख रहा है।
आप किसी गरीब की, अपने परिवार की, किसी मित्र की मदद करोगे वो सभी साथ जाता है। तो देखिए ये बिना निस्वार्थ सेवा अपने मित्रों के साथ, जिन्होंने अभी कुछ नाम गिनाए, हीरालाल जी का नाम गिनवाया, देवेंद्र जी का नाम गिनाया, एक और कौन है, एसपी ओसवाल जो हमारे वर्तमान उनकी पत्नी भी इनका साथ देती है, एक और कैशियर का नाम था आपने बताया, महेश जैन जी है, महेश जैन जी, और तो नाम बता दीजिए फिर आपको। सुहास जैन जी है जो मेरा ब्रदर है। वो देखिए अब सभी हम दो ही ब्रदर हैं, एक सुहास जी है, एक मैं हूँ। उनकी ये हम दोनों ने ही उनकी प्रेरणा से, महाराज साहब की प्रेरणा से यहाँ पे ये काम किया है। वो देखिए ये सब काम यहीं पर कर रहे हैं। मेरे साथ बैठे थे तो मैंने सोचा, कुंवर रंजन सिंह जी कहते चलो भैया, तो हम कहीं और जाना था, मैंने सोचा यार चलो इन्हीं के पास चलते हैं। तो अभी हम जुगाड़ करके घर पहुंचेंगे, तेल वगैरह का गाड़ी में जा रहे हैं। गाड़ी में आए थे, दूर पड़ता है ना, थोड़ा सा मिट्टी मुट्टी आंख में पड़ती है, घर वाले कहते हैं कहाँ घूम के आया, क्योंकि ये हमको एडिक्शन है जहाँ पर जो जो हम ये बोलने का काम करते हैं। लेकिन चलो फिर भी कोई ना किसी का भला हो जाता है, या कोई आदमी अच्छा काम करता है, हम आपको दिखाते हैं। आज हमने दिखाया देवराज जी 84 ईयर ओल्ड है, और देखिए आज से नहीं, जब बचपन से इनको ये भावना थी। इनके पिताजी भी देखिए अपना घर बार छोड़कर जैन मुनि संत बन गए थे, उन्होंने दीक्षा ली जाकर, कहते मैं समाज सेवा करूंगा। तो इन्होंने भी देखिए वही काम किया जो इनके पिताश्री करते थे, और ये भी जैन समाज में आज लोगों की सेवा कर रहे हैं। जो गरीब बच्चे हैं, गरीब कुटिया बनाकर यहाँ पर समाधि सतल में बैठकर ज़रूरतमंद लोग जो हैं, गरीब नहीं ज़रूरतमंद, तो को गरीब ही ज़रूरतमंद होता है। कोई नाम नहीं है। गरीब कौन है? जिसके अंग सही हैं वो धनवान है। जिसका सब कुछ है वो गरीब आजकल कोई भी नहीं है। हम लोगों को गरीब कहते थे, गरीब का की परिभाषा क्या है? और देखिए इनकी, देखिए 84 ईयर का इनका एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। कहते गरीब कोई नहीं होता, जिनके अंग पूरे हैं, अगर वो काम नहीं करते, आलसी हैं और अपने कर्म से कमा कर नहीं खाते, तो उनकी ये कमजोरी है। गरीब कोई नहीं, परमात्मा ने सबको अमीर ही पैदा किया है। जो कर्म करता है, मेहनत करता है, वो आदमी तरक्की कर जाता है। तो यही कहते हैं कि तरक्की कीजिए, काम कीजिए और लोगों का भला कीजिए, यही आपकी। बिल्कुल ऐसे चाहिए। हर इंसान को कुछ ना कुछ अपनी भावना के मुताबिक जो हमारे महापुरुष बताते हैं उन पे चलेंगे, तभी हम उनके ज़्यादा राम राम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो उनके बताए हुए उपदेश हैं उन पे ही चलना चाहिए। जो कह रहे हैं कि ये जो उनके नियम है, जो उन्होंने मार्गदर्शक किया हमारा, लोगों की सेवा करो, प्राणियों की सेवा करो। आप जितना मर्जी गुणगान करते रहो, बोलते रहो, मुंह से भजन करते रहो, लेकिन जब आप प्राणी की सेवा करो, किसी मजबूर की सेवा करोगे, किसी ज़रूरतमंद की सेवा करोगे, वही सबसे बड़ा राम का नाम है, वही स्वामी जी का नाम है, वही हमारी जो इस समय धर्म है कि हम दूसरों की मदद करें। ठीक है देवराज जी, आपने जो कुछ कहा और मैंने जो कुछ कहा, आप मेरे से सहमत हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये अब आपका जो मैं देख रहा हूँ, आपकी भावना, जो अपनी भावना, आपने कहीं जाना था, जहाँ पे 5 स्टार होटल में आपका प्रोग्राम था, वहाँ पे भी आप नहीं गए। वो कुंवर जी ने इनको कहा कि आपने वहाँ पे आना है। वो अपना सारा प्रोग्राम चेंज करने के बाद आप यहाँ पे आए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि भी यहाँ पे तो कोई भी नहीं आता। जिसको भी कहेंगे कोई आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे जो ज़रूरतमंद बच्चों को सहयोग करेंगे। और मैंने अभी आपको दिखाया ये न्यू कीर्ति नगर है वर्धमान के सामने, और जहाँ पर ये आज से नहीं 25-30 साल से बच्चों को ये सिलाई कढ़ाई सिखा रहे हैं, मेकअप का जो काम है वो सिखा रहे हैं। और इन ये बच्चे हैं, पहले इनकी माता जहाँ पर आती थी, आज उनके बच्चे जहाँ पर 18-20 साल के हो गए हैं, वो सीखने के लिए आ रहे हैं। यही सबसे बड़ी समाज सेवा है, यही धर्म है। और ऐसा धर्म जब होगा हमारे देश में तो देश खुद ही तरक्की करेगा। धन्यवाद। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।